जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम रेलवे एनटीपीसी 28 दिसंबर को जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं ये जी सतीश रेड्डी हैं। जो जी सतीश रेड्डी हैं ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। ध्वनि किस माध्यम से यात्रा कर सकती है? तो ध्वनि जो है जल, वायु और ठोस तीनों से यात्रा कर सकती है और निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए, लोकसभा की अधिकतम सीटें, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं 552, सॉरी माफ़ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सैंडल पीक नेशनल पार्क है, तो सैंडल जो पीक नेशनल पार्क है ये अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये सीपीयू को कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ये सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कल मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल और स्टेट कैपिटल का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व वैश्विक सतत सूचकांक में भारत सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी? तो 102वीं रैंक थी। वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 102 थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2019 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये डेविड एटनबरो को दिया गया। जो डेविड एटनबरो हैं इन्हें 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। रजत रंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई? तो जो रजत रंगड़ी है ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास का बारे में जानकारी दी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया 2020 का विषय था। तो विश्व पर्यावरण दिवस का 2020 का विषय है प्राकृतिक के लिए समय। जो प्राकृतिक के लिए समय है ये 2020 का थीम था। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई। दांडी यात्रा की शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 आया हुआ था, दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक देश है? तो दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक देश जो है वो बोलेविया है। बोलेविया जो है ये दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक देश है यानी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यूआरएल का फुल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 16, यूआरएल का फुल फॉर्म है, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1956 को हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, ये गलत दिया है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये 1556 में हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। चलिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 19, बिम्स्टेक का सदस्य देश है? बिम्स्टेक का सदस्य देश बांग्लादेश है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बंगाल का विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल थे। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक के साथ किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय विजया बैंक के साथ किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है? जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? तो पीएनबी का जो मुख्यालय पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 जो था, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये दूरी की है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अमिताभ घोष को मिला हुआ है। 55वां अच्युतम नंबूदरी को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 बहनों में शामिल कौन सा राज्य नहीं? तो सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। चलिए
इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जाकार्ता है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है ये जाकार्ता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की जो इकाई है ये एम्पियर है। सुकन्या समृद्धि योजना किस शुरू की गई थी, तो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 2015 में शुरू की गई थी। मुकुर्तो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मुकुर्तो राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। भारत में रामसर साइटें हैं, तो भारत में अब तक 42 रामसर साइटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ये उत्तराखंड में स्थित है और इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, तो सबसे लंबी तटरेखा है ये गुजरात की, जो है गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 7, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, जो सेरीकल्चर है ये रेशम से संबंधित है, जो सेरीकल्चर है ये रेशम से संबंधित है। पदार्थ की मात्रा किससे नापी जाती है, तो पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में मापी जाती है। सबरीमाला मंदिर स्थित है, सबरीमाला जो है ये केरल राज्य में स्थित है, जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए अब हम सेकेंड शिफ्ट के सवाल करते हैं, जो सेकेंड शिफ्ट में सवाल आए थे, तो चलिए उसको हम देखते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध है, तो एंटोमोलॉजी का संबंध है ये कीड़ों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता करते मदर टेरेसा को जो प्रथम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये दिया गया है। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और रेडियो के आविष्कार मार्कोनी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। चलिए चलते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो जो है मनवेंद्र नाथ रॉय जो थे, मनवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की विचार सबसे पहले दिया था। व्यक्ति का मृत शरीर पानी के ऊपर किस कारण तैरता है, उत्प्लावक के कारण व्यक्ति का मृत शरीर पानी के ऊपर तैरता है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। गरुड़, चलिए देखते हैं। मरकाड़ा कप का संबंध है, तो मरकाड़ा कप का संबंध फुटबॉल से है। मार्च 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो मार्च 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सऊदी अरब ने की है। क्वेश्चन नंबर 14 है OMR का पूर्ण रूप है, तो OMR का जो पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है OMR का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, UNSC का मुख्यालय कहाँ है, UNSC का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। गोल गुम्बज स्थित है, तो गोल गुम्बज कर्नाटक में, गोल गुम्बज जो है कर्नाटक में स्थित है। बिम्स्टेक देश का सदस्य है, तो बिम्स्टेक देश का सदस्य बांग्लादेश है। टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में स्थित है, जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में स्थित है। और इस लाइकेन का संबंध है, तो लाइकेन का संबंध है प्रदूषण संकेत के लिए जो लाइकेन बहुत जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग नरसंहार होता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ये जिसमें कई हजारों लोगों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सूरज की चमकती सतह है, तो फोटोस्फेयर जो होती है सूरज की चमकती हुई फेयर सतह है। क्वेश्चन नंबर 23, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है ये भोपाल में की जाएगी। भारत में सबसे बड़ा सौर संयंत्र है, तो कामुती जो तमिलनाडु में है ये भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है।
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया है? तो गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। चलिए, जीएनपी का पूर्ण रूप है, तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, ये जीएनपी का पूर्ण रूप है। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, टिस्को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो टिस्को है ये 1907 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो हैं ये बिल गेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जो राष्ट्रीय जलीय जानवर है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जानवर है ये डॉल्फिन है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था है शिमला में। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा जो है येन है, जो जापान की मुद्रा है येन है। क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। नंबर 36, रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। नोकिया के सीईओ हैं 2020 में कौन थे? तो राजीव सूरी जो है नोकिया के सीईओ थे 2020 में। बाफ्टा के प्रेसिडेंट कौन है? तो बाफ्टा के प्रेसिडेंट कृष्णा नामदू थे, जो ये बाफ्टा के प्रेसिडेंट थे। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है, यूएनडीपी क्या हेडक्वार्टर है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं ये कलराज मिश्र हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 30 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये जो एनटीपीसी 28 तारीख को जो ऑल शिफ्ट का जीके के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।